नमस्कार साथियों, मैं अरुण प्रजापति एक बार फिर से आपके अपने जॉब नगर 2.0 पे स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि साथियों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं लेखपाल स्पेशल, क्योंकि भाई लेखपाल की वैकेंसी आपकी इस समय न्यूज़पेपर में भाई सुनाई दे दिया लॉकडाउन के दौरान। तो इसके बाद हो सकता है कि लॉकडाउन खत्म होते ही आपके फॉर्म अप्लाई होने लगे, तो भाई उसकी तैयारी यदि हम पहले से ही करेंगे तब जाके एग्जाम आते आते हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे। तो चलिए भाई इसीलिए देखिए, इसके पहले मैं एक वीडियो बना भाई जिसमें मैंने आपको पासा अभी हमारा चैप्टर चल रहा है पासा। तो पासे के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया पहले वाले वीडियो में। उसमें थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया कि भाई पासा कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है। तो इस समय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज डाइस में पढ़ रहे हैं। तो भाई क्लोज डाइस में मैंने आपको क्लोज डाइस भी उस दिन बताया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज डाइस से संबंधित कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके आएंगे या आते हैं उसी तरीके से। बस केवल क्या होता है कि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से आगे आएगा। बस केवल क्या होता है कि आपकी डिजिट जो होती है, संख्या होती है, वही आपकी चेंज हो जाती है और थोड़ा सा स्टेटमेंट, उसके कहने का तरीका जो होता है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सेम क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस केवल तरीके आपके थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, फंस जाते हैं वहीं पे, अरे यार ये क्या, सर तो बता दे कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का तो नहीं है। लेकिन भाई थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए तो क्वेश्चन सेम वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन देखा जाए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे देखिए आपका एक पहला क्वेश्चन दिया है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, बताइए कि सतह 5 की विपरीत वाली सतह पर कौन सी संख्या अंकित है। सतहों पर 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग हुआ है। देखिए आपका बता भी दिया है कि पासा जो आपकी दो पासे की स्थितियां दी गई हैं उसमें संख्या जो है 1 से 6 तक की पुटअप की गई है, ठीक है। वैसे तो मान लीजिए सिंपल पासा जो आपका पासा होता है, लूडो की गोटी जो होती है, उसमें तो 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। तो यहाँ पर भी दे दिया है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी किसी पासे में आपकी 9, 8, 7 इस तरह की भी संख्याएँ दे देता है। कभी आपके ऐसा होता है ना, कुछ सिम्बल भी दे देते हैं, उसमें कुछ सिम्बल भी दे देते हैं। तो चलिए देखिए पासा क्या दिया भाई, पासा दो आपके पासे बनाइए, पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं, दो पासा बनाइए। ये रहा आपका एक पासा, ठीक है, ये आपका एक पासा बन गया। फिर इसके बाद एक और पासा बनाइए, ये रहा, ये पासा बन गया, ठीक है। दो पासे बन गए, पासे की दो स्थितियां बन। अब इसमें कुछ आपकी अंक जो हैं पुटअप किए गए हैं। क्या पुटअप किए हैं उसको देख लिया जाए। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे 5 दिया, 6 दिया और 3 दिया। अब क्या बोल रहा है कि 5 ही का बोल रहा है ना, कि 5 की सतह 5 की विपरीत वाली सतह पर कौन सी संख्या आएगी, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसके पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन सिंपल एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम इसको भी करना है। क्या करना है भाई, सबसे पहले देखना हमको कि कौन सा इसमें कॉमन है, दोनों में कौन सा कॉमन है। कॉमन उस दिन मैंने आपको बताया था क्या, उभयनिष्ठ, ठीक है। दोनों में हमको ढूंढना है कि कौन सी संख्या ऐसी है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ हो जाएगी, इसके बाद आपकी संख्या क्या दिया है, संख्या इसमें से यही दिया है कि 1 से 6 तक की संख्या इसमें पुटअप किया है। एक तो सिंपल ये हो जाता है कि 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो इसमें से निकालने के लिए क्या कर देंगे कि जो संख्या आपकी इसमें से छुपी है, जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है, वो तो आपका 5 का विपरीत संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 इसमें नहीं दिखाई दे रही है दोनों पासे में। लेकिन एक तरीका और है। तरीका क्या है कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में। लेकिन कहाँ से चलेंगे क्लॉकवाइज वहीं से चलेंगे जो संख्या है आपकी दोनों पासे में क्या है, कॉमन संख्या है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए, 5 इसमें से कॉमन है, 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आया, 4 आया। 5 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद 4 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद यहाँ से 5 चलेंगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे क्या है, 6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब 5 तो दोनों में है, तो इसलिए इसमें मैंने आपको बताया जो छुपी संख्या हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 2। 5 की विपरीत हो जाएगी। लेकिन यदि पूछ ले कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 का विपरीत इस तरीके से 3 निकल जाएगा। 1 का विपरीत पूछ लिया तो 1 का विपरीत क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। सतह 5 की विपरीत सतह वाली संख्या कौन सी निकल जाएगी, 2 निकल जाएगी, ठीक है। यह क्वेश्चन कुछ आपका आसान था, लेकिन फिर भी भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग फंस जाते हैं, क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, ठीक है।
देख लीजिएगा, फटाक से समझ के क्वेश्चन को उतार लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यह होता है ना कि क्वेश्चन जब आप लोग देखते हैं तो उस समय तो बड़ा आसान लग जाता है बताने में, लेकिन बाद में जब उसको लगाने लगते हैं ना तो कठिन हो जाता है, लगता भी नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन को उतार लिया कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ताकि आपके स्मार्टफोन में पड़ा रहे, ठीक है, कभी भी काम आपको दे सकता है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो साथियों यार प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दूसरे दोस्त भी इस वीडियो को पा सकें, वह भी हमारे जॉब नगर 2.0 चैनल से आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें और वह भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पा सकें, ताकि भाई इस समय आपकी लेखपाल की वैकेंसी है वह भी उसको क्या करें, फाइंड कर सकें, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, बताइए कि यदि 8 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा, ठीक है। दिया है कि यदि 8 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। पासे की कितनी 3 स्थितियां बनाया हुआ है। चलिए बना लेते हैं सबसे पहले पासा। पासे की 3 स्थितियां आपकी दी हुई हैं। एक पासा हो गया, दो, ठीक है। इसके बाद एक और बना लेते हैं। चलिए 3 पासा आपका बन गया। क्या देखते हैं इसमें, संख्या आपकी क्या दिया है, 6, 9 और 8। इसके बाद दूसरे वाले में दिया है 1, 7 और 8, ठीक है। तीसरे वाले में आपका क्या दिया है, 1, 5 और 7। भाई इसमें क्या पूछा है कि यदि संख्या जो 8 दी हुई है, यदि संख्या 8 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। संख्या क्या 8 ऊपर हो तो नीचे क्या होगा। इसमें देखिए आपका ऑप्शंस भी इस तरीके से बना के दे रखता है कि ऑप्शंस क्या क्या बनाया हुआ है। पहला दे दिया 4, बी वाला दे दिया है 9, सी वाला दे दिया है 7 और डी वाला दिया है 5। ऑप्शन को देखिए, पासे को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, लगाइए, देखिए क्या आता है। देखिए क्या आएगा। देखिए ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, ए वाला 4 है, बी वाला 9 है, सी वाला 7 है और डी वाला आपका 5 दिया है। चलिए क्या करना है भाई, जो मैंने आपको बताया अभी क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले देखिए कि तीनों पासों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, कि तीनों में दिख रहा है या 2 में कॉमन है कुछ। देखिए सबसे पहले कॉमन को देखिए, कौन सा कॉमन है। चलिए देखिए क्या दिया है, संख्या आपकी क्या दी हुई है इसमें देखिए, उसमें तो आपका बोल दिया था कि 1 से 6 तक की संख्याएं इसमें क्या है, पुटअप की गई हैं। लेकिन इस वाले पासे में देखिए, इस वाले पासे में क्या किया गया है, संख्या क्या आपकी दी हुई है, 1 दिया हुआ है, इसके बाद 5 दिया हुआ है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 3, 3, 6 संख्याएं आपकी पुटअप हैं इसमें भी। लेकिन देखिए क्या क्या अलग अलग, 1, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो पहले और दूसरे में क्या दिया है, पहले और दूसरे में क्या है, 8 कॉमन हमको दिख रहा है, ठीक है। 8 कॉमन दिख रहा है, 8 उभयनिष्ठ दिख रहा है। हमको क्या करना है कि इसके नीचे वाली संख्या ज्ञात करना, अर्थात क्या नीचे या ऊपर। ये देखिए आपका डेस्टर समझ लीजिए, ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, अर्थात विपरीत वाली ही संख्या मिल गई ना, कि विपरीत वाली संख्या ज्ञात करनी। तो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में ज्ञात किया है कि विपरीत संख्या कैसे निकालते हैं। अब देखिए उभयनिष्ठ इसमें हो गया 8, 8, ठीक है, 8 दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। लेकिन ये तीसरा वाला जो पासा बना है, यह देखिए कि तीसरे वाले पासे में ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी इस दोनों में नहीं मिल रही हैं। एक तो है, एक इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 5, 7, 7 भी दिया, लेकिन ये 5 जो है, 5 इन दोनों में कहीं पे लिखा गया है, ना तो पहले वाले पासे में दिया, ना तो दूसरे वाले पासे की स्थिति में दिया है। तीसरे वाले में आपका क्या दिया है, 5 दिया है। इसका मतलब 8 का जो विपरीत क्या हो जाएगा, 5 निकल जाएगा, ठीक है। 8 का विपरीत 5 निकल जाएगा। यदि 8 क्या है, ऊपर वाली संख्या है, तो 5 क्या हो जाएगी, नीचे वाली संख्या हो जाएगी, ठीक है। बात तो वही है, विपरीत वाली संख्या,
ऊपर वाली संख्या या नीचे वाली संख्या, मैंने अभी आपको बताया डस्टर के माध्यम से। देखिए क्या है, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी 5, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5। इस तरीके से पासे की यदि 2-3 स्थितियां भी बना के दे फिर भी हम आसानी से क्वेश्चन को लगा लेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में और ज़रूर पूछता है। चलिए इसको भी देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए और लिख लीजिएगा आसानी से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लिया जाए। देखिए भाई, जितना हो सके आपसे उतना शेयर करिए। शेयर करने में कुछ नहीं जाता है यार, मैं देखता हूँ शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। अरे शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, जितना शेयर करेंगे लाइक करेंगे उतना ही हमसे काफ़ी से ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे और आसानी से पढ़ेंगे भी और आसानी से उनको आएगा भी। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निम्न चित्र में 6, 4 तथा 1 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तीनों का पूछ लिया है कि 6, 4, 1 का विपरीत क्या होगा। इसमें भी देखिए क्या है कि आपके पासे की 3 स्थितियां बना के दी हुई है। ठीक है, पासे की 3 स्थिति बना के दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है? पासे की 3 स्थिति तो बना के दिया, पूछ रहा है कि 6, 4 और 1। तो पासा सबसे पहले बनाइए, ये रहा, एक पासा हो गया, दो हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपका मान रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इसमें देखिए 6, 1 और 4। पहले वाले में 6, 1, 4 रखा, दूसरे वाले में क्या रखा? 5 रखा है, इसके बाद 3, इसके बाद और 6। तीसरे वाले में क्या है? तीसरे वाले में दिया है 4, 1 और 2। ठीक है, इस तरीके से आपका दे दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, देखना है कि सबसे पहले भाई हमको क्या, ये भी देखते चलना है कि हमको तीनों का निकालना है। 6, 4 और 1, 6, 4 और 1 का विपरीत निकालना है। तो भाई अभी मैंने आपको बताया पहले वाले ही क्वेश्चन से मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही का केवल विपरीत पूछता है जो आपका कॉमन रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना सबका विपरीत पूछ लेता है। इसीलिए मैंने आपको पहले वाले ही क्वेश्चन में सबका विपरीत निकाल के दे दिया था। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए कॉमन कौन सा है भाई, पहले और तीसरे पासे में ये रहा आपकी पहली स्थिति, दूसरी और तीसरी। तो पहले और तीसरे वाले में क्या है कि हमको दो अंक क्या है कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ पे 1, 4, यहाँ पे 1, 4। ठीक है, यहाँ पे 1, 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1, 4 दिख रहा है। इसका मतलब कि हमको आसानी से पता लग गया कि भाई 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पासा 1 और पासा 3 की स्थिति से हमें पता लग गया कि 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत हमें मिल गया, 6 का विपरीत 2 हमें मिल गया। अभी हमको निकालना है 4 का विपरीत, इसके बाद 1 का विपरीत। तो 4 और 1 का विपरीत पासा 1 और पासा 2 से हम देख लेते हैं कि पासा 1 और पासा 2 में क्या कॉमन है। पासा 1 और पासा 2 में कॉमन क्या है आपका? 6 है। ठीक है, पासा 1 और पासा 2 में 6 कॉमन है। इसके बाद तो हम आसानी से निकालेंगे। अरे जब पासा 1 और पासा 2 में कॉमन 6 हो गया तो इसमें से देखिए 6 हो जाएगा। 6 के बाद इसके बाद यहीं से क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। जहाँ से जो कॉमन रहेगा वहीं से हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इन्हीं तीनों का हमको विपरीत भी निकालना है। तो यहाँ से भी कॉमन चलिए क्या हो जाएगा, सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। ये तो 6, ये यहाँ पे 3 निकल के आया। इसके बाद यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। भाई 6 का विपरीत तो 2 निकला ही था। इसके बाद 4 का विपरीत क्या निकल गया? 3 निकल गया। और 1 का विपरीत क्या निकल गया? 5 निकल गया। तीनों का विपरीत हमको निकल गया। भाई क्वेश्चन में आपका यही पूछा था कि 6, 4 और 1 का विपरीत क्या होगा। 6, 4, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2, 3 और 5। ठीक है, ये रहा आपका आंसर 2, 3 और 5। इस तरीके से हम लोग यह निकाल लेंगे आसानी से। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से ये सब क्वेश्चन देखिए जितने भी हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम में आपके
पूछे गए हैं डाइस से, ठीक है, डाइस से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलिए अगला, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाक से, देखिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह क्या दिया है। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया कि किसी पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाया गया है, यदि संख्या 6 नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। अभी मैंने आपको बताया था इस पे क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन भाई क्या है, उसमें क्या आपका बन रहा था कि ऊपर वाली संख्या दिया था, उसमें आपको नीचे वाली संख्या ज्ञात करनी थी, लेकिन इसमें क्या दिया है कि नीचे वाली संख्या दिया हुआ है, ऊपर वाली संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, पासा की दो स्थितियां दिया, पासा सबसे पहले बना लेते हैं। पासा आपका क्या है, देखिए, इसके बाद एक और देख लेते हैं। ठीक है, ये पासा आपका बन गया। अब क्या दिया भाई, इसमें आपके मान भी रखे हुए हैं। क्या रखा हुआ है इसमें, 1, 6 और 5। पहले वाले में 1, 6 और 5, दूसरे वाले में 4, 1 और 3। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि कौन सी संख्या आपकी दी हुई है, 6। क्या कि 6 के निकालना है। 6 यदि नीचे वाली संख्या हो तो इसके ऊपर वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी, ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले हमको क्या देखना है, कॉमन देखना है कि इन दोनों पासे में कॉमन कौन सा है, उभयनिष्ठ कौन सा है। ठीक है, उभयनिष्ठ कौन सा है। तो उभयनिष्ठ क्या आपको दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 आपको उभयनिष्ठ दिख रहा है। ठीक है, तो 1 उभयनिष्ठ दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, या तो आप सीधा चलिए कि ऐसी होती है ना, ऐसा होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक क्या है कि उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब 1 उभयनिष्ठ है, यहाँ से क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज। क्या है कि 1 के बाद क्लॉकवाइज चलिए, 1 यहाँ पे दिया, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है, 6 आ गया। अब 1 यहाँ पे दिया, ऐसा नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो देखिए दोनों एक ही सतह पे 1-1 आ गया। यदि आपका 1 यहाँ पर भी रहता तो यहाँ से ही हम क्लॉकवाइज चलते, ना कि हम यहीं से चलते। ठीक है, 1 आपका जो आपकी कॉमन संख्या जहाँ से भी उभयनिष्ठ होगी वहीं से ही हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ तो 1 ऑलरेडी दिया है, इसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद फिर क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, अब आपके सारे विपरीत निकल गए। ये देखिए दोनों आपका कॉमन है, कॉमन होने पर इसके बाद जो आपकी संख्या छुपी हुई है, जो आपकी संख्या इसमें नहीं दिया हुआ है, वह तो 1 का विपरीत हो ही जाएगा। अब तो आसानी से देख लेंगे, 1 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 6 दोनों में कॉमन हो जाए, 5 दोनों में कॉमन हो जाए, तो जो संख्या आपकी छुपी रहेगी वह आपकी उसका विपरीत हो जाएगा कॉमन का। लेकिन इसके बाद अदर पूछ लिया, इसमें क्या पूछा है, 6 का विपरीत कौन सा होगा, या 6 का नीचे ऊपर वाली संख्या कौन सी होगी, या ऊपर नीचे वाली भी बात वही है कि विपरीत वाली संख्या ही हमको निकालना है। अब मान लीजिए ये आपका नीचे वाली संख्या दी हुआ, नीचे वाला दिया हुआ है, पूछ रहा है आपको ऊपर वाली, तो बात तो वही हो गई, विपरीत ही पूछ रहा है ना उसका, तो विपरीत ही हमको निकालना है। क्या दिया है, तो ये 6 का विपरीत क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, तो 6 का विपरीत आ जाएगा 3। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा लगाने से, इसके बाद क्या भाई एग्जाम में आपको क्या करना था, क्वेश्चन नहीं लगाना रहता है, क्वेश्चन नहीं लगाना था। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन के आएगा, इसके बाद आपका ऑप्शन बना के दे देगा, ऑप्शन बना के दे देगा, ए वाला 4 हो गया, बी वाला 5 हो गया, सी वाला कितना हो गया, 6 हो गया, डी वाला क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसी तरीके से हम लगा देंगे, डी वाला ऑप्शन 3 सही है, इसी तरीके से लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह वाला क्वेश्चन देख लीजिए, उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए फटाक से किसी तरीके से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। तो यार यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार बार बार देखिए कहना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने आपकी न्यू वीडियो यहाँ पे बने वह आप तक तुरंत जल्द से जल्द पहुँच सके। यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो आपके यहाँ
तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। न्यू वीडियो जो आपके बनेंगे, न्यू क्लासेज जो आपकी चलेंगी, तो आसानी से आपको वह क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद एक अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है कि इस पासे में एक पासा बना के दिया, क्या दिया है, इस पासे में 2 का विपरीत क्या होगा। देखिए अब सिंपल सा बात एक आ गया है कि इस पासे में 2 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, 2 का विपरीत, एक पासा आपका बना के दिया है, एक पासा बना के दिया है, इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो भाई मैंने आपको बताया था, ये तो एकदम देखिए शुरू वाली बात हो गई, एकदम शुरुआत में जब मैंने आपको बताया था कि पासा क्लोज, पासा की 2 स्थितियाँ होती हैं, एक आपकी होती है स्टैंडर्ड होती है, दूसरे आपकी क्या होती है, जनरल होती है, जनरल और स्टैंडर्ड। तो जनरल वाले में मैंने आपको क्या बताया था कि विपरीत सतहों का योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और ये जनरल वाले में क्या होता है, पड़ोसी का कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यह देखिए यह क्या कौन सा है, यह पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड है या जनरल है, कौन सा है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्योंकि भाई 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा। दोनों किसी भी पड़ोसी का योग 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा है, तो इसके लिए हम आसानी से निकाल लेंगे कि 2 का विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा। अरे भाई जब इसके लिए 2 में कितना 5 ऐड करेंगे तभी तो जाके 7 आएगा, तो इसका मतलब विपरीत वाली संख्या जो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, विपरीत सतह वाली संख्या 5 हो जाएगी। 4 का पूछ लिया तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। यह देखिए एकदम क्वेश्चन आपका शुरू से ही उठाया था, जब आपके होते हैं कि भाई स्टैंडर्ड और जनरल पासा में देखना पड़ता है कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा आपका जनरल है, तो वहीं से भी इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका सिंपल था, लेकिन देखिए घुमा देता है क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से रहा आपके 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसमें पासे में। तो चलिए भाई इसके बाद इसी तरह से आप लोग हमारे जॉब नगर 2.0 से बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, अच्छे से अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हाँ भैया जो लेखपाल की आपकी वैकेंसी आई है, तो इसके लिए भाई आप लोग तैयार हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, पहले से ही पढ़ाई करेंगे तो इसके बाद आपको एग्ज़ाम आते आते आसानी से आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।